गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोगों को केतु की क्लास भेज रही हूँ। तो ज्यादा दिन नहीं बैठ पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी क्लासेस भेज रही हूँ। इस हफ्ते की आपकी कंप्लीट हो जाएंगी जो दो तीन क्लासेस है। तो होप सो नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको लाइव क्लास देगा। तो रेड बुक के अनुसार केतु को गणेश जी के साथ जोड़ा जाता है। एक ऐसा देव जो सन्यासी, बुद्धि का, ज्ञान का, रिद्धि और सिद्धि का, और आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आने वाली हैं उसको बताने वाला। तो केतु के लिए बोला गया है, नजर पाऊं तेरे जो उखड़ उठे पड़ेंगे, सभी जेर रहते ही सिर पर चढ़ेंगे। कहा गया है कि असल में केतु को रेड बुक में औलाद यानी मेल चाइल्ड या फिर कुत्ते के साथ मैच किया गया है। तो कहते हैं केतु की असली नस्ल यानी केतु की आपके चार्ट में असली पहचान जो है, केतु का मुंह जो है वो खाना नंबर 9 के ग्रह, जैसे ग्रह होंगे खाना नंबर 9 में वैसे ही केतु का मुंह हो, यानी वैसा ही आपकी जिंदगी में केतु वहां पे असर देगा। केतु खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार सुनता है, देखता है। फेस कहाँ बताया गया? दो दूसरे घर में। सुनता कहाँ से है? 8वें घर। इसकी जो दुम है या पूंछ है वो खाना नंबर 6 के ग्रह है। और जब कहा जाता है 2, 6 और 8 ग्रहों खानों में, 2, 6 और 8 ग्रहों में अगर केतु के दुश्मन ग्रह हुए तो ये केतु आपकी नान का परिवार, आपकी औलाद और आपकी सोच की जड़ उखाड़। जब भी केतु को ठीक करना हो तो सिंपल सी रेमेडी जो है वो जुपिटर के थ्रू की जाती है कि आपको जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए। आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हो। आप थर्सडे को कोई भी येलो कलर की चीजें मंदिर में दे सकते हो। नहीं दे सकते हो तो मंदिर जा सकते हो। आपके पैर जो है वो केतु के होते हैं। जब आप धर्म स्थान पर जाते हो तो जुपिटर और केतु का एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम धर्म स्थान पर जाते हैं तो वहां पे हम लोग नंगे पांव जाते हैं। कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस नहीं है जहां पे हम चप्पल डाल के कहीं पे अंदर जाते हैं। हर जगह पे आपकी चप्पलें बाहर उतारी जाती हैं। चप्पलें जो होती हैं वो शनि की होती है। जब भी हमने कोई भी पैरों में चप्पल किसी भी रंग की पहनी होती है तो शनि के साथ उसका कॉम्बिनेशन देखिए। तो हमेशा आपके पैरों में अगर चप्पल रहती है तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन हमेशा आपके चार्ट में रहता है। लेकिन वो बाहरी दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन रिलीजियस प्लेस यानी जुपिटर की जगह पे जाने के लिए शनि को आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि शनि जहां भी दिखेगा वहां से आपको हमेशा परेशानी ही खड़ी करेगा। दूसरा क्या है कि शनि जो है वो छोटे लोगों को भी दिखाता है, लेबर क्लास लोगों को, गंदगी को, पीड़ा को दिखाता है। तो जब हम कोई भी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो वहां पे हमने पीड़ा को, दुख को, कलेश को बाहर छोड़ के ही जाना होता है। आप जब किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हो केतु का वहां पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर वहां पे आप नंगे पांव जाते हो तो वहां का जो फर्श होता है वो भी केतु है। फर्श कहीं का भी हो केतु ही है। वहां जब आप चलते हो नंगे पांव तो वहां की जो एनर्जी होती है, वहां की पूजा पाठ 24 घंटे, घंटियां, मंत्र उच्चारण, पाठ जो चल रहा होता है वो उस पूरे इन्वायरमेंट में कवर हो चुका होता है। आप अगर वहां पे नंगे पांव जाते हो तो वो जो आपकी पावर होती है वो पैरों से अंदर जाती है। और केतु को 8वें घर का जो है वो लॉर्ड भी बताया गया। आपका 8वां घर जो है वो आपकी कुंडलिनी जागने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। कुंडलिनी क्या है? वो नॉलेज है जो आपको
भौतिक शरीर और अभौतिक शरीर के साथ जो है वो डिफरेंस बताती है। भौतिक यानी कि जो दिख रहा है, अभौतिक यानी कि जो नहीं दिख रहा। तो आठवें घर का जो आठवें घर का नहीं, सॉरी, केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में अगर मैं कहूँ तो केतु हमेशा आपके चार्ट में आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। केतु, मैंने जैसे बोला कि आप धार्मिक जगह पे जाते हो, नंगे पाँव जाते हो, तो आपकी जो वहां की एनर्जी है, प्योर पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके पैरों के थ्रू अंदर जाती है और वहां जाके वो सीधा आपके पूरे दिमाग पे कवर करती है। और हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि धार्मिक जगह पे सर ढक के रखना चाहिए। सर ढकने से सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई अंधविश्वास या कुछ, इसके पीछे बहुत लॉजिक है जो धर्म के साथ, जो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ, केतु के साथ ही जुड़ा हुआ है। केतु आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पैरों से। जब हमारी जो कुंडलिनी होती है, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जो हमारा सबसे लास्ट चक्र होता है अपना सहस्त्रार चक्र, जो हम लोग सर से देखते हैं, तो जब हमारी पैरों से एनर्जी जाती है और अपने सर से वो बाहर निकल जाती है, तो पूरा फाउंटेन की तरह हमें वो कवर करती है, आपका ऑरा क्रिएट होता है। जब आप किसी धार्मिक जगह पे नंगे पांव जाते हो तो वहां सर ढकने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहां पे उस जो एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अगर आप वहां पे नंगे सर जाएंगे तो जो आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो वो साथ के साथ निकलती जाएगी, साथ के साथ वो एब्जॉर्ब कम होगी, प्यूरिफिकेशन जरूर हो जाएगी, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम सर ढकते हैं तो उससे क्या होता है, वो एनर्जी आपको भी एब्जॉर्ब भी होती है, आपके ऑरा को प्योर भी करती है, और ऊपर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम नेगेटिविटी भी बोलते हैं, बाहर की इविल आई भी बोलते हैं, इविल एनर्जी भी बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आप जब सर ढकते हो तो कहीं ना कहीं आपके सर के ऊपर उनका अटैक नहीं होता। इन जनरल भी हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारी दादी माँ, हमारे दादा दादी, जो भी सब सर ढकते थे पुराने समय, उसका कारण यही होता था कि इविल इफेक्ट्स जो है वो आपके ऊपर कम होते थे जब आप सर ढकते थे। क्योंकि हमारा सबसे जो यूनिक चक्र है वो सर पे ही है, सबसे जो हमें बुद्धि देता है, जो हमें ज्ञान देने की सबसे आखिरी पराकाष्ठा जो है वो चक्र है जो सर पे। आप वो चक्रा को अगर अफ्लिक्ट कर लोगे, आपके सर के ऊपर इविल आइज का साया रहेगा, नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। प्लीज होल्ड ऑन। तो बहुत बड़ा कारण है कि पैरों के साथ अगर केतु को जोड़ा गया है, तो गणेश जी जो है वो एक ऐसे देवता हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारी चीजों का ज्ञान देते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान का जो देवता है वो बुद्ध, और बुद्ध के साथ साथ केतु जो है वो माना जाता है। तो बुद्ध के भी जो देव हैं वो गणेश जी ही हैं, और हमारे केतु के जो मेन देवता है वो भी गणेश जी के ही हैं। तो केतु जहाँ पे आएगा वहां पे आपको बुद्धि जो है वो कम लगती है, वहां पे बुद्धि आप कम लगाते हो, वहां पे आपके पास सोच नहीं होती, लॉजिक नहीं होता है, वहां पे आप दिल से सोचते हो जो कुछ भी सोचते हो, जहां भी है। आप अपने अपने चार्ट्स में देख सकते हो ध्यान से, केतु आपके चार्ट में जहां भी है वहां पे आप कभी भी लॉजिक से नहीं सोचते हो, विदाउट लॉजिक सोचते हो। इसीलिए गणेश जी को, इसका देवता जो है वो बनाया गया है कि आपको लॉजिक समझाने के लिए आपको कहीं ना कहीं गुरु या फिर मेंटोर की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे केतु होता है वहां पे आपको दूसरों की एडवाइस लेनी होती है, आप बिना एडवाइस के चलेंगे तो गलत है। केतु अगर बृहस्पति के साथ है तो कहते हैं उमदा, नेक, यमलोक।
यानी इनका जो अंतिम जो यात्रा होती है बहुत इजी होती है जब जुपिटर और केतु का साथ होता है। सूर्य के साथ केतु होगा तो स्वयं बर्बाद तो होता ही है, साथ ही साथ मामा परिवार के लिए भी ये बच्चे बहुत खराब होते हैं। चंद्रमा के साथ केतु है तो कहते हैं कुत्ते का पसीना दोनों ही बनते, यानी माँ के लिए भी और औलाद के लिए भी, दोनों के लिए बनते। दोनों एक दूसरे को सुख नहीं दे पाते। शुक्र के साथ केतु है तो कामदेव की नाली, शुक्र की जान गाय का बछड़ा। तो शुक्र और केतु का मतलब है शुक्र यानी गाय, केतु मतलब उसका बच्चा या बछड़ा। तो हमेशा सेक्स की तरफ डिजायर रखने वाला इंसान, इसको बोलते हैं शुक्र केतु। और मंगल के साथ है तो शेर के बराबर का कुत्ता, तो कुत्ता ही होगा, लेकिन होगा वो इतना सॉलिड और इतना पावरफुल कि वो शेर की तरह बिहेव करेगा। बुध के साथ केतु होता है तो कुत्ते की जान कहते हैं सर में होती है, एक अच्छा तो एक दूसरा बनता। तो बुध और केतु के लिए बोला गया कि कुत्ते की जान सर में होती, यानी कि सर कहाँ है, सर यानी कि आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, जैसा वो चलेगा वैसा ही केतु बुध के साथ काम करेगा। बुध जहां भी आता है वहां पे अपनी इंटेलिजेंस को लेकर आना है, वहां पे अपनी थिंकिंग को लेकर, सोच का नजरिया का तरीका जो है वो केतु, बुध केतु है, केतु मंदा हो गया है तो सोच गंदी है। अगर केतु अच्छा होगा तो सोच बहुत उच्च होगी, प्योर होगी, बलवान होगी। शनि के साथ है तो सांप कान गायब है, केतु पर शनि का फैसला होगा। शनि के साथ केतु होगा तो कहते हैं ये लोग सुनते नहीं, कान गायब है यानी कि किसी को सुनने की आदत नहीं है इन लोगों को। और शनि जैसा आपके चार्ट में होगा वैसा ही केतु बिहेव करेगा। राहु के साथ केतु वर्षफल में आएगा तो क्या कहा जाता है, केतु का असर राहु के साथ बल्कि राहु के हाथ हाथ राहु की मर्जी पर चलेगा। तो जैसा चार्ट में केतु राहु आएगा वर्षफल में वैसा ही आपको उसका फल मिलने वाला। तो ये कुछ शॉर्टकट में प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस को जो है वो बताया गया है। तो केतु खाना नंबर 1 में कहते हैं हर समय बच्चे बनाने की फिक्र, सभी शहर के बच्चों की फिक्र में गलता होगा, रिजक तेरा जब तुझको है आज मिलता, लंगोटा फिक्र कल का क्यों ढीला करता। कहते हैं ऐसे लोग जो है हमेशा सेक्स की तरफ डिजायर रखने वाले लोग होते हैं। बच्चे पैदा कैसे होते हैं, बच्चे पैदा तो सेक्स के साथ ही होते हैं। कहीं ना कहीं इनको हर वक्त जो है एक ही चिंता रहती है जिंदगी में कि मेरा बच्चा हो जाए। ऐसे लोगों के जो चाइल्ड है वो देर से होते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा एक ही फिक्र रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर दूं, क्या ना कर दूं। और केतु किस चीज का कारक है, केतु आपके कानों का, पैरों का। और कहीं ना कहीं केतु लगन में बैठकर मंगल के घर में बैठा हुआ है तो मंगल केतु का ही कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा। ऊपर से सूर्य भी बैठ गया तो सूर्य को कहते चाहे बलवान कर दे, लेकिन खुद के लिए ये कोई अच्छा असर नहीं लेकर आता। जब भी मंगल 12 में आ जाएगा तो केतु नंबर 1 में असर खराब नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें समझ सकते हो, केतु 1 में है, मंगल 12 में, यानी कि कोई भी लगन का लॉर्ड या किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th में चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं वीक पोजीशन में चला जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो केतु जो है वो ज्यादा मर्जी का मालिक। ऐसे लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं, एक जगह पे जो है टिक कर नहीं बैठते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं। हर किसी की चिंता इन लोगों को रहती है, हर किसी की चीजों में गलती निकालना इनको अच्छा लगता है। कहते हैं कि यद्यपि यात्रा के लिए हुक्मनामा, इसकी फिक्र इसके साथ लगा हुआ तब्दीली के लिए हर समय तैयार हो गए, किंतु आखिर पर यात्रा ना हो। ऐसे लोग जो है बड़ी धूमधाम से तैयारी तो शुरू करते हैं, भाई मेरे को तो इस जगह पे जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, लेकिन असल में जब ये यात्रा पर जाना होगा तो इनका कैंसिल होगा, एट द टाइम इनकी यात्रा कैंसिल होती है।
क्योंकि ये बोल बोल के सबको पहले से ही अपने बारे में बता के केतु जो है वो हिडन का प्लैनेट है, हिडन प्लैनेट है, इसके बारे में कोई ना जाने। और केतु लगन में बैठकर सब कुछ अपने बारे में लोगों को बताना शुरू कर देता है। तो यात्रा जो एट अ टाइम या जरूरी काम जो है वो टल जाए। राजा का चलन कौन रोके के अनुसार हर समय नए बच्चे बनाने वाला सभी शहर के बच्चों की फिक्र में गलता होगा। दौलत और कामदेव की लज्जाहीनता दोनों इकट्ठे ही बढ़ते रहे। यहाँ पे मैंने देखा है केतु एक वालों को जो सबसे बड़ी फिक्र क्या होती है कि घर में फादर है तो फादर को समझाते मिलेंगे, दादा है तो दादा को समझाते मिलेंगे, माँ है तो माँ को समझाते मिलेंगे। इसको बिना मतलब से दूसरों की चीजों में टांग अड़ा दी। बिना मतलब से इन लोगों को कहीं ना कहीं बिना चाहे जो है लोगों के बारे में चिंता फिक्र में जो है वो घुलते रहना इनको पसंद हो। और यही इसकी खराब की निशानी है। इनको काम की कभी कोई कमी नहीं होती, इसलिए उसे कल की फिक्र ना होगी। डर से बार बार दम खुश्क होता रहे। बस ये एक अलग तरह के ना डर में जीते हैं। केतु लगन में होता है तो यहाँ पे केतु लगन की बात नहीं है। केतु कहीं भी होगा वहां पे आपका डर होगा। क्यों? केतु का सर नहीं है ना, केतु का सर है नहीं। तो वो क्या करता है, आपके पास धड़ है तो धड़ को यही नहीं पता ना जाना किधर है। धड़ को यही नहीं पता करना क्या है, बस करना है। एक धुन होगी कि करना है। केतु फर्स्ट हाउस में है, मुझे कुछ करना है, पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, बस करना है। अंधाधुंध दौड़ है। इसीलिए केतु जहाँ पे कहते हैं होता है वहां पे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गलतियां कर करके हार के इन लोगों को इतनी गलतियां करते हैं जिंदगी में कि इनको किसी की सलाह लेनी पड़ती है, फिर इनको पता चलता है मैं जो आज कर रहा हूँ वो गलत है। ये जो एडवाइस है ये राहु की है। जब आप किसी के धड़ के ऊपर सर लगा दोगे तो राहु बुध सब उसके ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पे जब तक केतु लगन में है या कहीं भी है, वहां पे सलाह लेना जरूरी है आपको किसी ना। केतु कैसा भी मंदा हो बृहस्पति का असर उत्तम ही होगा। दरवेश सेवा दर्जा खुदाई और पिता गुरु चरण के होता होगा। पिता की मंदी किस्मत में हमेशा सहायता दी। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो बात है वो, जब नेक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, नेक। तो अच्छा होगा तो बृहस्पति पे कोई भी बुरा असर नहीं हो, चाहे वो जैसी भी कंडीशन में बैठा हो। मंगल 12 में हो तो केतु एक पर अच्छा असर ही देता है। सूर्य नंबर 6 और 7 में हो तो सूर्य नीच का नहीं होगा। और केतु नर औलाद लड़कों, बुध शाम कच्ची लड़कियां। और केतु के समय सूर्य की चीजें, यानी कि अगर आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज अगर आप सूर्य की चीजें गुड़ से बाजार से आवारा खाने पीने लग गए या आप लोगों को देने लग गए डोनेशन में सुबह अर्ली इन द, वो आपके लिए जहर का काम। मंदी हालत में क्या होगा कि 12 में मान लो कि मंगल है, केतु एक में, तो असर मंदा नहीं होगा। ये अक्सर उस घर पर सी फिर भी पैदा, लेकिन फिर भी कहते हैं मंदी हालात में अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर भी कहीं ना कहीं शक रहेगा, कुछ ना कुछ खराब हो। अब नंबर 1 में मान लो केतु बैठा है छठे में या 7वें घर को मंदा कर ले, तो सूर्य पर कभी बुरा असर नहीं देगा। शादी के बाद जो है वो मेल चाइल्ड नहीं होता इन लोगों के। शनि जो है वो भी अच्छा प्रभाव देता है। शनि का उपाय जरूर कर लेना चाहिए जब केतु खराब हो रहा हो लगन में, तो शनि का उपाय। जब भी केतु लगन में अच्छा नहीं हुआ तो पिता से नहीं बनेगी, बाप दादाओं से नहीं बनेगी, और ऐसे लोग उनको बर्बाद ही कर। और पैदाइश जो है वो अपने घर से बाहर यानी धर्मशाला, प्रदेश में, किसी यात्रा में या नाना के घर में होती है मंदे हालात के समय। ध्यान रखें।
किंतु जन्म घर वह वास्तव में मंदा तूफानी जारी होगा। तो मन जो भी जद्दी घर होगा, पुश्तैनी घर, जहां वास्तव में जन्म हुआ है इस बंदे का। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में मैं बताती हूँ आपको कि केतु लगन में है, आपका जन्म जहां भी हुआ है, नान का परिवार में, यात्रा में, धर्म में, आप देखो वहां पे आज उजड़ गया होगा, वो जगह उजड़ जाती, मिट्टी उड़ती है। मेरे पास चार्ट है किसी का, केतु लगन में है, आई थिंक सेजिटेरियस का है, लगन में केतु। तो नान का परिवार, नानके में उसका जन्म हुआ, और आज उसके नान के जो घर है वो पूरे तरीके से बर्बाद। मंदे समय की पहली निशानी बुद्ध के संबंधित चीजों से होगी, यानी बहन को तकलीफ होगी, बहन बीमार हो सकती है, बहन का ससुराल खराब हो सकता है। फिर शुक्र, यानी गृहस्थी जीवन, पत्नी बीमार हो सकती है, पत्नी से कोई लेना देना नहीं होता है ऐसे लोगों का, शादी नहीं होती। और बृहस्पति भी अब कहते हैं हवा में मिट्टी भर गई। तो अब ऐसे में केतु जब भी एक नंबर में खराब होगा तो बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों को मंदा कर देगा। खाना नंबर 2 और 7, यानी शुक्र के दो घर, तो बुध और शुक्र दोनों का मंदा हाल होगा। अगर खाली हुए, वहां पे कोई प्लेनेट नहीं हुआ, तो शुक्र दोनों का मंदा हाल होगा, यानी केतु का, बुध और शुक्र दोनों का मंदा हाल होगा। सूर्य साथ, तो मंदी, सेहत, खासकर जब दोहता और पोता होगा। सूर्य साथ में हो, सेहत बहुत खराब रहती है ऐसे लोगों की, यानी सूर्य और केतु का हो गया कॉम्बिनेशन। तो कहीं ना कहीं सूर्य को हम इम्यूनिटी के लिए, पिता के लिए लेते हैं, तो बदनामी का कारक भी बनता है केतु और सूर्य कहीं ना कहीं। केतु खाना नंबर 2, हुई पैदा औलाद, हर घर जो तेरी, बुढ़ापे तुझे कौन देगा दिलेरी। कहते हैं कि नेक हालात में हर नई यात्रा सेहत की तब्दीली पर होगा, यानी यदि पहले दक्षिण को चले तो फिर वापस पश्चिम में ठहरे, फिर पूर्व में आए। जब भी आप केतु को देखोगे तो केतु क्या है, वो रेट्रो चलता है, उल्टा चलता है। तो कहते हैं कि नेक हालात में घूमती हुई किस्मत, घूमती हुई किस्मत यानी पहले दक्षिण, उल्टी किस्मत चलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, उल्टी किस्मत का चलना। यद्यपि घूमती हुई किस्मत, किंतु हुक्मरान यात्री खुशकी की यात्रा बहुत होगी और तरक्की देगी। ऐसे लोग अगर किसी फील्ड वर्क से जुड़े हुए हुए तो फिर इनको काम की कोई कमी नहीं होती। शुक्र भाग हमेशा उत्तम, चाहे शुक्र स्वयं कैसा भी बैठा हो। चंद्रमा अच्छा होगा नहीं होगा उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा भी दूसरे घर में उच्च का होता है। तो शुक्र दूसरे घर में कहता है कहीं भी बैठा हो, कैसा भी हो, अच्छा असर देगा, जब केतु दूसरे घर में बैठ जाए, यानी पैसा, धन दौलत, रिश्ते, सब कुछ होता है। लाखों रुपए की आमदन जो है वो हो सकती, लेकिन पैसा जमा नहीं होगा इनके पास, क्योंकि केतु को मैंने बोला गड्ढा होता है जिसको आप कभी नहीं भर सकते, आपको लगातार उसमें चीजें डालते रहे। केतु दूसरे घर में हमेशा बैठकर क्या दिखाता है कि शुक्र और बृहस्पति की नकल, नकली सोने और रंग बिरंगी रोटी की तरह का किस्मत का हाल होगा। यानी कि कभी तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको, बहुत बुरा दिखेगा, एक जैसी आपको कभी नहीं स्टेबिलिटी आपको जिंदगी में मिलेगी। केतु दूसरे घर में बैठकर, जैसे मैं आप लोगों को हर बारी बोलती हूँ, वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपके पैर होते हैं। तो आप दौड़ भाग जो है वो किसके लिए करोगे, ये पैरों को कष्ट दोगे किसके लिए दोगे, पैसे के लिए दोगे। आपकी एकमात्र जो थॉट रहने वाली है वो पैसा पैसा पैसा। नंबर 8 खाली हुआ, 2 में केतु हुआ, अकेला हुआ 2 में, उत्तम फल देता है, धन बहुत होता है, माथे पर कहते हैं प्राकृतिक
तिलक जैसा निशान जो है वो बनता है, या माथे पर तिलक की जगह केतु का निशान यानी त्रिकोण शुभ होगा। त्रिकोण का निशान बन जाता है जब भी केतु दो में अच्छा हो, और इनके माथे पे आपको निशान मिलेगा। पेशानी पर केतु का निशान यानी कि माथे पर जो तिलक की जगह हो। सूर्य नंबर 12 में हो तो 24 साल की उम्र के बाद स्वयं कमाई करने वाला, खुशहाल जिंदगी और मालिक जीने। सूर्य 12 में हो, केतु 2 में हो, तो ऐसे में कहते हैं कि बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं ऐसे लोग, खुद से सेल्फ मेड होते हैं। मंदी हालात में क्या बोलेंगे? ऐसे लोग हो सकता है हर घर में औलाद बनाई जाने से बुढ़ापे में कोई मददगार बच्चा नहीं हो। ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि ये दुनिया में बहुत सारे लोगों के बच्चों के लिए काम करेंगे। हो सकता है अपने भी बहुत सारे बच्चे हों इसके, और पूरी जिंदगी इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया हो, औलाद के लिए, सिर्फ औलाद। चाहे वो अपनी हो, चाहे वो भाई भतीजे हो, चाहे वो भांजे हो, किसी के लिए भी किया। अंतिम समय में बंदी हालात में अगर केतु हुआ तो अंतिम समय में कोई भी इसको केतु यानी बच्चा जो है वो पूछने वाला नहीं होगा, अकेले पड़े मिलेंगे। राहु के अतिरिक्त नंबर 8 में कोई भी ग्रह, खासकर केतु के दुश्मन चंद्रमा और मंगल 8वें घर में आ जाए तो सूर्य और बृहस्पति की जो उम्र होगी वो इनके लिए काफी मंदी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी राहु तो नेचुरल है, केतु अगर 2 में है तो राहु 8 में आए, बट कहते हैं अगर साथ में चंद्रमा और मंगल आ गए तो सूर्य की उम्र में और बृहस्पति की उम्र में कोई ना कोई दुर्घटना इनके साथ हो। केतु खाना नंबर 3, टू टू करता रहने वाला कुत्ता, किंतु नेक और दरवेश, बुझे प्यास न खून भाई का करते, गले बाजू बांधेंगे तलवार कट। सिंपल सी बात है, केतु यहाँ पे नीच का हो जाता है तीसरे घर। केतु यहाँ पर बैठकर क्या करता है? केतु यहाँ पे बैठकर कहते हैं कि हर समय टू टू करने वाला कुत्ता, यानी कि रोते रहते हैं ये। रोते इन द सेंस कि इनके पास कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, इन्होंने उस चीज के लिए रोना है। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, भाई हमें तो भगवान ने कम दिया है, कुछ ना कुछ कहते हैं कर्ज जो है। टू टू का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ जो नॉक है, ये लोग कुछ ना कुछ बात जो है, जो बहन भाइयों से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इनसेटिस्फेक्शन जो है वो रहती है इनके। भाई बिल्कुल मददगार नहीं होते, हालांकि स्वयं बर्बाद होते। भाई जो है वो बर्बाद होते हैं इन लोग। ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं केतु 3 में बैठकर, भाइयों का तो मदद कभी मिलती नहीं इनको। इसके साथ साथ इनको कानों में रीढ़ की हड्डी, पाँव, घुटने, कमर, किसी ना किसी जगह पर्टिकुलर पर इनके बैक में पेन रहता है, मैंने ज्यादातर देखा। इनके कानों में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, क्योंकि थर्ड हाउस कानों को भी, कानों के साथ भी जोड़ा जाता है। हालांकि 2 नंबर के साइन को हम लोग ईएनटी के लिए जोड़ते हैं, बट अगर आप देखना चाहो तो 3 नंबर साइन, आप में ना केतु जब बैठ जाएगा तीसरे घर में तो आपको कुछ करने की क्षमता नहीं देता। केतु क्या है? केतु एक कैंची है। थर्ड हाउस आपके शोल्डर है, आपके हाथ है, वहां पे कैंची ने आपके हाथ काट दिए हैं। आप कोई भी काम करने के लायक नहीं होते यहाँ पे। केतु 3 वाले देखिए, कोई भी अगर उनको बोले कि आप एफर्ट करिए,
तो ये नहीं कर पाएंगे। केतु 3 में क्यों जो है वो नेगेटिव माना जाता है, क्यों नीच का या वीक माना है? क्योंकि तीसरा घर जो है वो पराक्रम का है, वहां पे कैंची बैठ गई। वहां पे हमने क्या कर दिया, वहां पे डिस्कनेक्ट कर दिया। केतु डिटैचमेंट का कारण, काटना है किसी चीज, हाथों को ही काट दिया। ना आपके पास बहन भाई, ना पराक्रम, ना आपके पास कोई हॉबी। सबसे बुरी कंडीशन होती है केतु की थर्ड हाउस। ऐसे लोग चाह के भी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट कर नहीं कर सकते। इनको आप कुछ भी बोलिए, ये हर चीज में बोले नहीं मेरे से तो नहीं होगा। हर चीज में इनका यही वो होता है। तो किसी ना किसी बॉडी पार्ट में दर्द रहेगा, बैक में, घुटने में, कमर। और इसके साथ साथ अगर नेक अवस्था में केतु को चेक करें तो कहते हैं कि ससुराल और भाई बंधु का रंग बिरंगा हाल, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों तरीके का दिखे, एक तरह का नहीं दिखे। दूसरे साथी और मालिक की नेकी को याद करने वाला भला व्यक्ति हर समय बिन बुलाए सहायता के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज मैंने केतु 3 वालों को देखा, कि ये लोग अपने बहन भाइयों के लिए, अपने किसी के लिए भी, केतु 3 वाले जितना ज्यादा सेवादार, जितने लॉयल इंसान होते हैं ना अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारी के लिए, ये इंसान दूसरों के लिए जान भी दे सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि केतु जहां पे होता है वहां दिल होता है। आपकी रूह किसमें बसती है, बहन भाई। आप किसके लिए सबसे ज्यादा करोगे, सिबलिंग्स के लिए करोगे। केतु 3 में बैठकर आपको कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं देता। जहां भी केतु बैठेगा वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करना है। एफर्ट करते रहते हो, आप वहां के नौकर की तरह बिहेव करते हो। केतु 3 वाले जो है बहुत ही अच्छे सेवादार होते हैं, बहुत ही अच्छे। किसके, बहन भाइयों के। मंगल 12 में हो 24 साल की उम्र में पहले लड़के के जन्म से अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। मंदी हालात में क्या होगा, ऐसे लोग, मैंने जैसे बोला कि दिमाग तो होता नहीं इनके पास। केतु 3 में या केतु कहीं पे भी है, वहां दिमाग नहीं है। बातों को समझिए, बात को ध्यान से समझिए कि वहां पे दिमाग नहीं होता है आपका। वहां पे आपका सिर्फ दिल होता है, इमोशंस होती। आप अपने बहन भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए इतना अच्छा सोचोगे, लेकिन वो आपकी जड़ काटेंगे। वो आपको बुरा भला आपकी पीठ के पीछे से बोलेंगे। ऐसे लोग अगर, मंदी हालात की निशानी कि अगर हर बहन भाई से छोटी छोटी बातें शेयर कर रहे हैं, हर वक्त मोबाइल फोन पे या किसी भी तरीके से अपना रोना जो है वो रोते रहेंगे। आपको पता है ना, गली में जब कुत्ता रोता है तो उसको लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं या पानी डालते हैं, उसको भगा देते हैं। यही केतु 3 वाले का हाल होता है कि इन लोगों की बातें सुन सुन के इनके बहन भाई जो है इनसे बात करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। अगर ये अच्छा हुआ तो इनको समझ आ जाएगी और ये अपना कभी भी फालतू का टाइम इन चीजों में नहीं डालेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, भगवान की तरफ से सरेंडर करेंगे कि भाई ठीक है, जो मिला है, अच्छा मिला है। केतु खराब होगा तो आप दर भदर की ठोकरें खाते मिलेंगे। ग्रहण की तरह काम करता है केतु जहां होता है। बुध और शुक्र कहते हैं कि ये खेती बाड़ी के कामों के साथ जोड़े जाते हैं, बुध और शुक्र। तो आपके अगर खेती बाड़ी है घर में और केतु 3 वाला बच्चा पैदा हुआ है, तो खेती बाड़ी की जमीन बिक सकती है। अपने भाई बंधु और ससुराल घराना हरदम दुखिया और जंगल में सुखी ना हो। तो ससुराल भी इनका बर्बाद ही मिलता है। और जैसे जैसे ये केतु को पॉजिटिव करेंगे, घर के हालात भी सुधरेंगे, बहन भाइयों के भी हालात सुधरेंगे, ससुराल के। दीवानी मुकद्दमे, लंबी चालें, दौलत बर्बाद करेगा। औरत और सालियों से
बिना कारण जुदाई का बहाना हो। ऐसे में ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ना तो इनकी किसी फीमेल के साथ ज्यादा बनती है अगर किसी मेल चार्ट में, और ऐसे लोगों के पास अपना ही जो कहते हैं ना फ्रेंड सर्कल होता है वो भी फीमेल्स का होता है, वो इनको जो है वो बर्बाद ही करता है। इसके साथ साथ केतु जब 3 में होगा, तो 3 नंबर हम लाल किताब वास्तु में बोलते हैं आपके घर के बाहर के एंट्रेंस को। आपके बाहर के हालात कैसे होंगे? केतु 3 होगा तो इसकी निशानी क्या होगी? निशानी के तौर पर आपको दिखेगा कि आसपास कोई ऐसी जगह होगी जहां कुत्ते आकर गंदगी फैलाते होंगे, गिरा हुआ मकान होगा। और ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पैदा हुए वहीं पे ऐसे हालात होंगे, नहीं, आप जहां भी जाओगे वहां पे आपको थोड़ी नियर बाय कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई मैदान ऐसा मिलेगा जहाँ पे कुत्ते जो है या जानवर जो है वो गंदगी फैलाते होंगे, स्पेशली कुत्ते। कोर्ट कचहरी के मामले भी जरूर होते हैं। अगर साउथ में इनके एंट्रेंस हो गई किसी तरीके से, कोई भी खिड़की दरवाजा साउथ में हुआ, तो मेल चाइल्ड नहीं होता। तो जैसे मैंने बोला, भाई भाई के खून के प्यासे हो जाते, औलाद निकम्मी हो सकती है। जब चंद्रमा और मंगल दोनों 8 में आ जाए, 3 में केतु, तो 3 जो है वो 8वें का 8वां है। थर्ड हाउस 8वें घर का 8वां, यानी मौत के दरवाजे का मौत का दरवाजा, यानी 8वें घर को हम शमशान गिनते हैं, तो शमशान से शमशान यानी तीसरा घर बहुत मंदा। जैसे ही ये लोग पैदा होते हैं, इनके घर में मौतें जो है वो होनी शुरू हो जाती। कई मौतें होती हैं लगातार इनकी। अगर साउथ फेस लग गया फिर तो कन्फर्म। चंद्रमा या मंगल 3 या 4 में तो धनहीन या गरीबी होगी। इनको चेस्ट ब्लॉकेज, रीढ़ की हड्डी, पांव, कमर, घुटने की बीमारी जरूर होगी। तो इन लोगों को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? इन लोगों को उपाय के तौर पर हमेशा अपने शरीर पर हल्दी, केसर या सोना किसी भी फॉर्म में धारण करते रहिए, या चंद्रमा में बृहस्पति की चीजें प्रवाहित कर दीजिए। तो जल में बृहस्पति की चीजें प्रवाहित कर दीजिए। चंद्रमा और जुपिटर मिलेंगे, आपका केतु पॉजिटिव हो। केतु 4, बच्चों को डराने वाला कुत्ता, ज्वार भाटा, समुद्र में तूफान। सब्र अपने का फल गो मीठा मिलेगा, किंतु बोझ तेरी देरी का सहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला कि केतु जो है वो आपकी उस सोच के बारे में बताता है। सोच, टाइप ऑफ सोच। केतु क्या है? टाइप ऑफ थिंकिंग। सोच जो है हमारी वो कैसी है? वो केतु जहां होगा वैसा हो। केतु 4 में होगा तो सोच किसके लिए होगी? पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कैसे पता चले? जब भी आप किसी प्लैनेट की प्रिडिक्शन करो रेड बुक के अनुसार, तो जिस घर में जो प्लैनेट बैठा है सबसे पहले उस पर नजर जानी चाहिए। अगर वो प्लैनेट वहां से 8 6 8 की टक्कर पे बैठ गया, यानी जैसे केतु जो है वो आपका 4 में बैठ गया, चंद्रमा जाके 9वें घर में बैठ गया, तो 6 8 की टक्कर हो गई ना। ना माँ होगी, ना घर होगा, ना पास में बच्चे होंगे। ये इंसान देश विदेश अकेला सारी जिंदगी ठोकर खाता है। सारी जिंदगी ये एक ही ख्वाहिश पे जीता है, एक ही सोच में जीता है। मैंने जैसे बोला टाइप ऑफ सोच, जिस हाउस में वो होगा वैसी ही सोच होगी। चौथा घर है तो घर की सोच, माँ की सोच, बच्चों की सोच। सारी जिंदगी ये इंसान सोचता रहेगा घर के बारे में। ना माँ मिलेगी, ना औलाद मिलेगी। तो केतु यहाँ पे बहुत ही बुरा असर जो है वो देता है। फिर भी कुछ उम्दा होने की निशानियां बताई गई है कि ऐसे बच्चे बाप के लिए शुभ होते हैं अगर केतु अच्छा हुआ, यानी कि चंद्रमा अच्छी पोजीशन में आ गया। तो चंद्रमा अच्छी पोजीशन में कैसे आएगा? कि मान लो दूसरे घर में आ गया चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है वो
केतु से दूर होना चाहिए बेसिकली। अगर वो 6-8 की टक्कर में है, अगर वो इसके ट्राइन में आ गया, यानी केतु से 5वें घर में अगर आता है, तो भी कहीं ना कहीं बचाव होता है, मैंने देखा है। क्योंकि 1-5-9 की जो सहायता है वो कहीं ना कहीं प्लैनेट से एक दूसरे को करते हैं, जिसको हम ट्राइन कनेक्शन BNN में बोलते हैं। इसमें बुनियाद बोल दी गई है, या 1-5-9 से बोल दिया है। तो ये जो रूल है, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, देख सकते हो अपने चार्ट। तो अगर 4 में ये शुभ हुआ तो क्या होगा कि औलाद जरूर होगी, यानी बेटा जरूर, बेशक देर से हो। मैंने देखा लोगों के मेरे पास चार्ट है, केतु 4 है, औलाद उनके बहुत जल्दी हुई है, औलाद बहुत अच्छी हुई है उनके, बहुत ही सक्षम बेटा है। और सिर्फ नेगेटिव चीज क्या है कि उनका भी 6 और 8 की टक्कर की वजह से 9वें घर में चंद्रमा है, चौथे घर में केतु है, तो 6-8 की टक्कर लगी, ना माँ बचा ना बाप बचा। घर से वो बहुत दूर रहते हैं व्यक्ति, और तकरीबन उनको 40 ईयर्स हो गए, वो भी अपने घर में सिर्फ 2-4 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का जितना हिस्सा है वो सारा का सारा कहाँ लगाया? 4 नंबर हाउस, चौथे घर में लगाया, और साथ साथ अपने बच्चों पे लगाया। लेकिन उसके पास, इंसान के पास, ना तो बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है। तो कहीं ना कहीं औलाद तो दे दी है वो ठीक है, लेकिन सुख नहीं देगा वो आप। चंद्रमा की चीजें टोटल बर्बाद हो जाती है केतु जब 4 में आता है। इसमें कुछ अच्छा या बुरा मेरे को नहीं दिखा आज तक। चंद्रमा अच्छी कंडीशन में बहुत मजबूती से आ जाए तो शायद कुछ परसेंट बच जाए। ठीक है। तो कहते हैं कि माता की उम्र और दौलत पर तूफान होगा, चंद्र की सब चीजों का फल मंदा होगा। तो चंद्रमाता की उम्र क्या होती है? 24वां साल, माता यानी चंद्रमा। 24वें साल तक दौलत बहुत आती है इन लोगों के, किंतु अपनी उम्र और दौलत हर तरह से उत्तम होगी, लेकिन माँ का साथ नहीं मिलेगा। स्वयं मेहनती और मजबूत पक्का मर्द कहा जाएगा, जो कि हर चीज को भगवान के आश्रय पर छोड़कर चलता है। केतु 4 वालों को मैं एक और चीज बोलती हूँ कि चौथे घर में, लाल किताब में बोला कि भगवान के आश्रय पर छोड़कर चलता है, ये बात बिल्कुल सच है कि केतु 4 वाले सारी उम्र अपने घर से दूर रहते हैं। उनका अपने घर के प्रति बहुत मोह होता है, बहुत प्यार होता है, वो अपनी पूरी कमाई अपने घर पे लगाते हैं, और भगवान के आश्रय पर छोड़कर ही वो इतनी दूर इतने सालों रहते हैं कि भगवान ही मेरे घर की जो है वो रक्षा करे, और करता भी है। इस तरीके से आपने पढ़ना है। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि अगर ये लोग धर्मी हुए, यानी गुरु वाले हुए, भगवान में बहुत विश्वास करने वाले हुए, तो औलाद दौलत कभी भी मंदी नहीं होगी। मंदिर में सोना, कुल पुरोहित को पीले रंग की चीजें देना, आशीर्वाद लेना, इनके लिए बहुत अच्छा। ऐसे लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर अपने खानदान के किसी पुरोहित को या मंदिर गुरुद्वारे में पहुंचाते रहते हैं, तो यहाँ पे औलाद की पीड़ा, घर की पीड़ा, काफी चीजों से वो मुक्ति पा लेते हैं। जब चंद्रमा और मंगल नंबर 3 या 4 में ना हो, जब चंद्रमा और मंगल 3 या 4 में ना हो, यानी कि केतु के पिछले घर में मंगल ना हो, केतु के साथ मंगल या चंद्रमा ना हो, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है पैसे की कोई कमी इनको कभी नहीं रहती, कभी भी। हालांकि ग्रहण लग गया, ग्रहण दोष हो गया, लेकिन उसके बावजूद पैसे की कमी इनको नहीं रहती। ठीक है। इस तरीके से अब मंदी में क्या होगा, ऐसे लोग कुत्तों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बच्चों को डराने वाला कुत्ता, ये बच्चों को डराने वाला कुत्ता नहीं है, असल में ये खुद ही बच्चों की तरह कुत्तों से डरते होंगे। जिनकी चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, उनके चार्ट में जिनके चौथे घर में
केतु है 9वें घर में, जो है वो चंद्रमा है। तो ऐसे लोग जो है ना, कुत्तों से बहुत डर लगते हैं। इनको अगर बोल देना कि फलानी जगह पे, ये चाहे 60 साल के हो, 50 के हो, जितने मर्जी बुजुर्ग हो, जवान हो, इन्होंने तब तक बाहर नहीं जाना जब तक कुत्ता बाहर खड़ा हो। डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब केतु 4 में आ जाए। 36 से लेकर, इवन मैंने देखा माता की जो डेथ है, केतु अगर मंदा हो, या जैसे मैंने बोला कि इनके माता और पिता 3 महीनों के अंदर जो है वो एक्सपायर हो गए, जिनके चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, 6-8 की टक्कर लग रही है। बृहस्पति उनके 10वें घर में है, चंद्रमा उनके 9वें घर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बृहस्पति पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। 10वें घर में नीच हो गया, 9वें घर में 6-8 की टक्कर लग रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों प्लैनेट्स को डैमेज कर दिया। सूर्य को भी देख सकते हो आप, कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में, अगर डैमेज कंडीशन में हुआ, तो ऐसी कंडीशन में माता पिता बहुत छोटी उम्र में चले। तो जिनके चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, उनके पिता जो है और माता जो है, वो लगभग उनकी उम्र जो थी पर्सन की, उस समय उनकी उम्र थी 26 साल के अराउंड थी। एग्जैक्ट तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन 25 से 26 साल की उम्र थी। 25 से 26 साल की उम्र में थे उनके दोनों पेरेंट्स का डेथ हो गई। अब आप समझ सकते हो कि ये जो प्लैनेट चौथे घर में आता है, केतु जैसा था। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि केतु जहां होता है वो जड़ काटने की कोशिश करता, क्या करता है, जड़ काटने की कोशिश करता है। अगर वो मंदा हो गया ना, तो वो किसी भी हालात में आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको वहां से डिक्लाइन कर देगा, रिमूव कर देगा हमेशा के लिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ केतु 4 का, क्यों मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ, क्योंकि जब आप 4 यानी चंद्रमा, चौथा घर यानी चंद्रमा, आप देखना, चौथे घर में जिनके केतु है उनकी पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ राहु केतु का कनेक्शन जरूर जुड़ेगा। ये एक तरह का पितृ दोष है, ये एक तरह का पितृ ऋण है। और अगर वो ऋण है तो वो एक जनरेशन में नहीं आता कभी भी, वो पूरी जनरेशन टू जनरेशन चलता है। कहीं ना कहीं घर, रियल एस्टेट, मकान, इन सब चीजों को लेकर लफड़ा रहेगा इनकी जिंदगी में, और वो एक जनरेशन से नहीं चला रहा। अगर आप इस पे रिसर्च करो, केतु 4 वालों की फैमिली के चाचा, मामा, ताऊ जो भी हैं, खासकर जैसे कि चाचा, ताया, उनके बच्चे, बुआ के बच्चे, सब में आप देखोगे तो केतु 4 वालों के कहीं ना कहीं 4 नंबर चंद्रमा के साथ कनेक्शन जरूर बनेगा, जो पितृ ऋण को दर्शाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पूरे खानदान से आप पैसा लेकर उसको आप जल प्रवाहित कराइए चीजों को पितृ ऋण के समय। आप लोग ये चीज पर रिसर्च करिए, मैं तो देखती रहती हूँ। मुझे तो पता है कि मुझे कंफर्म होता है, मैं कभी किसी चीज पे डाउट नहीं करती। जब कोई सूत्र कहीं पे लिखा है तो मैं अगर 10 चार्ट्स पे लगा दिया, तो मुझे यकीन होता है कि वो 11वें पे भी जरूर लगेगा। हमें नहीं देखना आ रहा, हमें नहीं उसको डायग्नोज करना आ रहा, शास्त्रों के जो भी थंब रूल्स है वो कभी भी गलत नहीं होते, इस चीज का हमेशा ध्यान। केतु जब यहाँ पे होता है, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत छोटी उम्र में माता पिता चले जाते हैं। तो यहाँ जिनकी मैं एग्जाम्पल दे रही थी, हो सकता है उनके आपको लगे, लेकिन जब हम दशा, अंतरदशा, अकॉर्डिंग टू रेड बुक देखते हैं, या हम वर्षफल देखेंगे जिस साल दोनों माता पिता की डेथ हुई, तो आपको समझ में आएगा केतु फिर से ही कुछ ऐसी कंडीशंस में आया होगा कि चंद्रमा को और सूर्य को उसने ग्रहण लगाया होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों में
ऐसे लोगों के जो लड़का होगा, जो मेल चाइल्ड होगा, वो भी बहुत सारी परेशानियों का कारण बनेगा। बहुत सारी परेशानियां उसकी जिंदगी में रहेगी केतु 4 वाला। और ऐसे लोग जो है वो अगर ध्यान से देखो तो थोड़े से सरफिरे दिखेंगे आप। सरफिरे इन द सेंस कि ज्यादा गहरी सोच नहीं मिलेगी, लॉजिकली काम नहीं करेंगे। लॉजिक नहीं है इनके पीछे, कोई लॉजिक नहीं होता इनकी बात में। ठीक है, तो अगर ये चीजें दिखती हैं तो केतु खराब है। इसी के साथ साथ केतु 5 में कहते हैं अपनी रोटी के टुकड़े के लिए गुरु का निरीक्षक। तो गुरु के अकॉर्डिंग चलता है, गुरु जैसा कहेगा वैसा चलता है। हुए नेक थे जब जवानी के चढ़ते, मिले पोते इतने ना थे जितने लड़के। नेक हालात में क्या बताया गया कि जवानी के समय अगर नेक हुआ तो जवानी के समय लड़कों से पोते की संख्या और भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि ऐसे लोग, इनके बेटों से ज्यादा पोते होंगे। हमेशा केतु का फल अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा फल देगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति जैसा भी है उतनी लड़कियां होंगी। लड़कों के लिए क्या बताया कि जितना आपका बेटे होंगे उससे ज्यादा दुगने तिगने पोते हो सकते हैं। लड़की की संख्या वो कहते हैं बृहस्पति पर डिपेंड होगी। 24 साल की उम्र तक अपनी रोटी के लिए निरीक्षक का, उसके बाद केतु स्वयं उत्तम होगा। अब यहाँ पे एक चीज की बात समझिए, 24 साल चंद्रमा की उम्र हो, कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अफ्लिक्टेड है तो 24 साल तक आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती। जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली में केतु 5 में आ जाए, बृहस्पति सूर्य चंद्रमा 4 में आ जाए, 6 में आ जाए या 12 में आ जाए, तो नर औलाद कम से कम 5 होंगी। नर औलाद कितनी होगी? कम से कम 5 होगी। कैसे? जैसे 5वें घर में केतु बैठा है, उसके 12वें यानी चौथे घर में चंद्रमा आ जाए या सूर्य आ जाए या बृहस्पति आ जाए, यानी कि या केतु 5 में है, उसके नेक्स्ट हाउस 6th में कौन आ जाए? केतु के नेक्स्ट हाउस में भी बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा आ जाए। 12वें घर में 12वें घर में चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति आ जाए तो 5 औलाद से कम नहीं होती, 5 लड़के होते हैं। शनि 6 में, शुक्र 4 में। अब शनि औलाद के संबंध में कोई मंदा असर नहीं दे। शनि आपको पता है ना, जहां भी होता है, तो अगर केतु बैठा है आपके 5वें में, उससे अगले घर में शनि बैठ गया तो औलाद जो है वो परेशानी से होगी। लेकिन वो कहता है कि जब नेक हालात में केतु होगा, यानी सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, क्योंकि 5वें घर की जो शर्त है वो 2 प्लैनेट पे डिपेंड करती है, सूर्य पर और बृहस्पति पर। अगर वो अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल ही मिलने वाले हैं। अगर वो आपके 6-8 की टक्कर में बैठे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, जब शनि 6 में हो और शुक्र 4 में हो तो 9 लड़के 3 लड़कियां कायम होते हैं, यानी कि 12 बच्चे तक गिने जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत इजी वे में प्रोडिक्शन करना सिखाती हूँ। कोई भी प्लैनेट खराब होने का, अब मुझे लोग कहते हैं कि मैम इतने डिक्टम्स, इतने रूल रेगुलेशन याद कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो रूल सब पे लग रहा है वो सेम ही लगेगा। 6-8 की टक्कर सब जगह लगनी है, बुनियाद सभी की बनाई गई है। आपको वर्षफल में कौन सा प्लैनेट कहाँ घूम के आ रहा है उसके बेस पर प्रेडिक्शन करनी है। दूसरा क्या है कि जैसे हम 5th हाउस की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको 2 प्लैनेट की बात की है, सूर्य और बृहस्पति।
सकती। आपको पता होना चाहिए सूर्य के दुश्मन कौन है, बृहस्पति के दुश्मन कौन है, या उनके लिए बुरे घर कौन से। अगर आपको ये पता है तो मंदी हालात के आपको कोई डिक्टम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जो बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो इसीलिए मार खाते हैं कि लॉजिक नहीं समझते ना, रूल सब पे सेम ही लग रहे हैं अगर ध्यान से आप देखो। जैसे केतु 5 में मंदी हालत क्या बताया गया कि जब बृहस्पति मंदा हो, जब बृहस्पति यानी 5वें घर का कारक प्लैनेट ही मंदा हो गया तो जवानी बहुत जल्दी चली जाएगी। जवानी कहाँ से देखी जाती है, सूर्य से देखी जाती है। आपकी इम्यूनिटी, आपकी ब्यूटी जो है वो सूर्य से देखी जाती है। जब भी आपका केतु खराब होगा यहाँ पे बृहस्पति खराब की वजह से, तो दमे की बीमारियां यानी कि सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हो, तो सांस जो है वो बृहस्पति से देखी जाती है। अपान वायु जो है, ब्रीदिंग एयर जो है वो बृहस्पति से देखी जाती है। बृहस्पति अफ्लिक्शन में हुआ, केतु मंदा हो गया, तो इसके साथ साथ 45 की उम्र तक कहा जाता है केतु अपना बहुत मंदा जो है वो फल देता है। बीमारियां होती हैं सांस से जुड़े, लड़के नहीं होते, होते हैं तो बचते नहीं, जाके 45 साल के बाद जाकर शायद पैदाइश में वो बच्चा टिके। ऐसे लोगों के बार बार बच्चे अडॉप्ट हो, सॉरी, अबॉर्ट हो। ऋण पित्र लग गया किसका, बुध शुक्र राहु या शनि पापी ग्रह, 2 5 9 12 में केतु का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। 2 5 9 11 में अगर पापी ग्रह चले गए तो ये केतु बर्बाद कर देगा आपको और आपकी औलाद को। चंद्रमा और मंगल 3 और 4 में तो केतु का असर मंदा आ जाता है। चंद्रमा और मंगल 4 में, मंगल 4 में क्या होगा, बद हो जाएगा ना, नीच का हो जाएगा। धनहीन, गरीब, सनकी टाइप लोग हो जाते, मंदे विचार, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जब चंद्रमा और मंगल 3 या 4 में आ जाए। अब यहाँ पे एक लॉजिक छोटा सा बताना चाहती हूँ, 3 या 4 का क्या मतलब है। तीसरा घर जो है वो 5वें घर से 11वां घर पड़ता है। तीसरा घर 5वें घर से 11वां घर पड़ता है। आपकी औलाद की विश पूरी होगी कि नहीं होगी वो तीसरा घर बताता है। आपकी पहली औलाद कामयाब होगी कि नहीं होगी, आपकी पहली औलाद आपको पूछेगी या नहीं पूछेगी। सिंपल सी बात है कि कोई भी प्लैनेट, चंद्रमा मान लो उसके 11 में बैठ गया, तो केतु चंद्रमा टोटली एक दूसरे के दुश्मन ग्रह है। मंगल जो है वो टोटल दुश्मन ग्रह है केतु का। अगर ये दो प्लैनेट 3 4 में बैठ जाते हैं तो 12वां घर भी आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं खराब करता है। तो केतु 5वें में बैठा है, मंगल या चंद्रमा 12वें में यानी कि चौथे घर में बैठा से 12वें, तो प्रॉब्लम कहाँ देगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिखा जरूर हुआ है कि साझी दीवार से मित्र मित्र मिलेंगे, दुश्मन नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। सच में बताऊं तो कोई भी प्लैनेट अपना जहर कहीं भी पहुंचा सकता है। ये जो सूत्र है साझी दीवार का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको बीएनएन के साथ जोड़ती हूँ जब मैं देखती हूँ। मैं नहीं बोलती अपने स्टूडेंट को कि आप देखो, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि जो भी प्लैनेट साझी दीवार के तौर पर बताए गए हैं, कहीं ना कहीं किसी भी ग्रह से पिछले घर का और अगले घर का प्लैनेट उस सेंटर वाले प्लैनेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता है, चाहे वो उसका दुश्मन हो चाहे वो दोस्त। अब यहाँ पे साझी दीवार की बात सिर्फ मित्रों के लिए की गई है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर 12वें घर में बैठे हुए चंद्रमा मंगल को केतु के लिए मंदा क्यों बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पिछले घर में बैठे हुए प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के अगले घर में बैठे हुए प्लैनेट अगर उसके दुश्मन हुए तो वो खराबी है, कहीं ना वो उसको चोट पहुंचाते हैं। शनि कहते हैं 5 में आ जाए केतु के साथ,
या 9 में शनि आ जाए, तो दृष्टि डालेंगे ना शनि और केतु कहाँ से, 5 और 9 से। तो 3 लड़के यानी 3 अबॉर्ट होंगे बेटे। उसके बाद जाकर जो है वो लड़का कायम होगा। ठीक है। और स्पेशली जब चंद्रमा और मंगल 3 या 4 में आ जाए। इस तरीके से थोड़ा सा आपने थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है, लॉजिक लगाया कीजिए। केतु खाना नंबर 6 में बात करते हैं, शेर कद खूंखार कुत्ता दो रंगी दुनिया, हजम घी हजम घी यदि कुत्ता दरिया में करता, छिपे फिरता हर घर में बुजदिल ना डरता। छोटी सी लाइन है बट बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग्स इसके हैं कि अपनी औलाद और दूसरे सलाहकार हमेशा नेक फल देंगे। अपनी औलाद, केतु 6 वालों को जरूर लेनी चाहिए, अपनी औलाद का सलाह जो है वो जरूर लेनी चाहिए अगर इसको पॉजिटिव करना। केतु 6 वालों की अपने बच्चे बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। जब चंद्रमा 2 में आ जाए, दृष्टि से मिल जाए, ऐसी हालात में बुढ़ापा थोड़ा हल्का गिना जाता है। बुध के सिवा कोई भी प्लैनेट केतु 6 में अच्छा रिजल्ट देता। सोने की अंगूठी बाएं हाथ में डालनी चाहिए। और कोशिश करूंगी आप लोगों को, अभी मैं आगे आगे कुछ क्लासेस दूंगी जिसमें हम ना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बात करेंगे जो इसमें बताई गई है कि पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, केतु को पैरों के साथ जोड़ा जाता है। तो आप देखियो कि पैरों की उंगलियों से फिर बहुत सारी चीजों के बारे में केतु को देखकर, पैरों की उंगलियों को देखकर, पैरों को देखकर बहुत सारी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। बताऊंगी मैं आने वाले समय में, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ साथ पाँव की, केतु जहां भी होता, मैंने जैसे बोला वहां भाग दौड़ बहुत होती, तो केतु 6 में होता तो मामा परिवार की आप सिंपल सी निशानी जो है यहाँ पे देखेंगे कि मामा परिवार अच्छा है, बढ़िया है, तो केतु अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। केतु का लड़का कुंद, गधा और सूर भी माना गया है। नेक हालात के लिए केतु 6 में आपको बृहस्पति को देखना पड़ेगा। आप सभी लोग जो भी रेड बुक कर रहे हो उन सबको पता है कि बृहस्पति के बिना केतु ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान है, विजडम है, एडवाइस है, सलाह है। ऐसे व्यक्ति की औलाद किसी कारण से नलायक हो जाए, नलायक हो जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि केतु यहाँ पे बुरा असर ही दे रहा है। केतु 6 में नानका परिवार की जड़ को काटता है। आपका नानका परिवार होगा ही नहीं, अगर होंगे तो वो बर्बाद होंगे। उसी तरीके से औलाद अपने पिता को सहायता जरूर देती है, अगर नेक हुआ तो सहायता जरूर देगी। अगर ये लोग बृहस्पति को किसी तरीके से मंदा कर लेते हैं, मंदा यानी कि आप धार्मिक स्थान पर जाकर टॉयलेट करना शुरू कर देते हो, धार्मिक स्थान को गंदा करना शुरू कर देते हो, पिता की गुरुओं की अवहेलना करना शुरू कर देते हो, तो ये केतु आपका खराब ही हो। जब भी केतु आपका छठे घर में अच्छा होगा ना, तो शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा फल देता है। इस घर में कुत्ते की टेढ़ी दुम की जगह मानी गई है। अब यहाँ पे दुम की जो बात आती है ना, तो वो जैसे शनि के 2 पार्ट्स बताए गए हैं, राहु और केतु। तो शनि का जो मेन इम्पैक्ट यहाँ पे है वो केतु पे डिपेंड करता है। केतु जो है वो आपको, जैसे मैंने बोला कि सोच का, नजरिए का प्लैनेट है। अगर ये छठे घर में बैठकर मंदा हुआ तो आप सोच अच्छी नहीं रख पाओगे ना। तो शनि का एक पार्ट क्या हुआ, खराब हो गया।
आप चीजों को निकाल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे अच्छे से। आप चीजों को निकाल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे अच्छे। आप में सोचने समझने की शक्ति कम होगी। केतु 6 में अगर अच्छा है तो शनि यानी उसकी चालाकी, शनि यानी डेडिकेशन, डिसिप्लिन, शनि यानी मेहनत, बहुत करते होंगे। केतु खराब हुआ तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी, आप करोगे ही नहीं। अगर केतु यहाँ पे अच्छा हुआ छठे घर में, तो कुत्ता जो है वो खूंखार शेर की तरह होगा, खुद भी सुखी और दूसरों को भी सुखी रखने वाला। अगर केतु के साथ बुध भी छठे घर में आ गया, बुध 6, तो बुध और केतु दोनों का फल उम्दा हो जाएगा, नेक फल हो जाएगा। बृहस्पति अच्छा तो औलाद अच्छी। मामूली चूहा भी जाल काट कर सहायता दे। तो ऐसे लोग चाहे आपको किसी भी तरह से मदद करें बट करेंगे। औलाद जो है वो बहुत ही ज्यादा मददगार हो। शुक्र अगर कायम है आपकी कुंडली में, तो हर तरह की आपकी जिंदगी में वेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी परेशानी नहीं हो। बृहस्पति नंबर 6 में ना हो, ना ही बृहस्पति खाना नंबर 12 में बुध और मंगल हो, तो हमेशा केतु अच्छा ही हो। यानी बृहस्पति मंगल खाना नंबर 6 में ना हो और ना ही 12 में बृहस्पति मंगल या बुध हो, तो केतु हमेशा नेकी ही करेगा। ऐसे में कहते हैं कि उम्र जो है वो कम से कम 70 साल तक ऐसे लोग होते हैं। केतु 6 में होगा तो इन लोगों के मामा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं विदेश के साथ जुड़े हुए होते। जब बृहस्पति नेक हो जाए छठे घर में, सॉरी केतु जो है वो नेक हो जाए छठे घर में, बृहस्पति कहीं से देख ले इसको दूसरे घर से, या बृहस्पति अपने घरों में अच्छा बैठा हो, बृहस्पति को पितृ ऋण ना लगा हो, 2, 5, 9, 12 में कहीं पितृ ऋण ना लगा हो, तो ऐसे में इन लोगों को हर तरफ से नेक फल मिलता है। बंदे हालात में जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा जड़ को देखना है। तो केतु अक्सर सबसे बड़ा उसका दुश्मन कौन बनेगा अगर मंदा हो? बुध बनेगा, क्योंकि बुध का घर है। बुध का दुश्मन और शुक्र का मित्र होता है। केतु जो है वो बुध का दुश्मन है और शुक्र का कहते हैं कि मित्र कहा जाता है। जब भी मंदा होगा तो शुक्र जो है वो भी खराब हो जाएगा बुध के साथ। यानी जहां भी आपका केतु होता है यानी 6th हाउस में, तो ऐसे में बुध का दुश्मन और शुक्र का मित्र होता है। लेकिन कहते हैं कि उस घर में केतु की चाल जो है वो उल्टी हो जाती, उल्टी हो जाएगी। अब केतु बुध का मित्र और शुक्र का दुश्मन हो जाएगा मंदे हालात में। यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं कि जब अच्छा होगा तो ये शुक्र को आबाद करेगा, और जब केतु आपका खराब हो जाएगा तो शुक्र को बर्बाद करेगा। कहते कुत्ता क्या जाने हलवे का स्वाद, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ऐसे लोगों को जो मर्जी दे दो, इनके लिए वो वेस्ट है। ऐसे लोग लड़खड़ाते हुए पैरों से बर्बाद, टांगों से बर्बाद मिलेंगे। मामा परिवार या मामा भी कहीं ना कहीं लंगड़ा या फिर उसके पैरों में खराबी मिलेगी आपको। जब कभी खाना नंबर 2 से दृष्टि आ रही हो, 6 से, जैसे हम लोग दृष्टियां देखते हैं 2 से 6 में भी आती,
अगर किसी मेलेफिक ने यहाँ पे देख लिया 2 से 6 में केतु को, तो रिश्तेदार, कारोबार, जॉब, डेली रूटीन सब कुछ बर्बाद मिलेगी। अगर चंद्रमा 2 से 6 में केतु को देखेगा तो मामा परिवार बेकार, बुढ़ापा ऐसे लोगों का खराब होता, औलाद से कोई सुख नहीं मिलता ऐसे लोग। बुध के अलावा कोई भी केतु के साथ बैठ जाए, सबका हाल खराब मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस बताई गई कि बृहस्पति शुक्र दोनों में से एक, अगर कोई भी दोनों में से एक केतु के साथ हुआ तो कहते हैं हर तरफ मंदा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि छठे घर में बृहस्पति बुध के घर में बहुत बुरा रिजल्ट देता है। अगर वो इंसान चालाक ना हुआ, समझदार ना हुआ, भलाई ना करता हुआ, बिना मतलब से अब लोगों के फटे में टांग ना अड़ाने वाला हुआ, तो ठीक है। अगर वो ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मंदा तूफान पैदा करता हो, अपनी औलाद ही आपको बर्बाद कर देगी। डायबिटीज, प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत, सोचने समझने की ताकत नहीं होती, गलत फैसले लेते हैं ये लोग। शुक्र 6 तो दोनों का फल मंदा होगा। तो केतु 6 तक मैंने आपको दे दिया है, केतु 7 तक भी बात करेंगे, 7 से 12, ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो। तो आप यहाँ तक इसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू।